खान बोल रहे 2000 रुपये लो और तुम एडिशन का पैसा दो, बस ये लोग मान नहीं रहे, बोल रहे पैसा लिया तो फार्म दिया, हम लोग से पैसा नहीं लिया तो फार्म नहीं। बच्चों का एडमिशन हो नहीं रहा, हम 2 महीने से दौड़े यहाँ पे। वो जो बस अब यही बात कह रहे कल आओ परसों आओ, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ है। हम मजदूर आदमी कहाँ से इतना पैसा ला के देंगे, इतनी बड़ी बड़ी फीस, 3000, 5000, 10,000। मालेगांव शैडो मजदूर यूनियन की जानिब से इंतजाम बेकरी वाला साहब ने जो एजुकेशन माफिया के खिलाफ तहरीक छेड़ी है, मैं पूरी यूनियन के जिम्मेदार की हैसियत से उनकी हर तहरीक में हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ बहुत से सोशल वर्कर है, जैसे खालिद भाई SK है, इंडिया मेंबर है, सलीम भाई रिक्शा वाले हैं और बहुत से लोग मेरे नाम जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, खालिद के न्यूज के माध्यम से मालेगांव में हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 5वीं से लेकर 10वीं तक ये लोग फीस लेते हैं 500, 800, 1000, लेकिन उसकी स्लिप नहीं देते। अगर हम उन बच्चों और एक क्लास में 112, 114 बच्चे बैठे हैं, आप बताइए फिजिकली वो बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज करते होंगे, उसमें फिर उसमें दिमाग भी लगाना, पढ़ना भी। तो मैं मालेगांव स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले मालेगांव के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 20 साल अगर आप अपनी फीस दो, उससे पहले स्लिप मांगो। मैंने देखा है कि यहाँ पर मालेगांव स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तेरे फीस नहीं लाया, बेंच पे खड़े रहे, फीस नहीं लाया, घर जा। बच्चा खुद नहीं कमाता। इलेक्शन के टाइम में तो और अलग तरीके से भी टॉर्चर किया गया है। इलेक्शन के दौरान जो टॉर्चर किया गया, आसिफ साहब ने जो बोले, वो तो एक अलग ही मुद्दा है, उसके ऊपर तो हमें इनको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन के स्कूल के ग्रुप में तुम वोट मांग रहे हैं, मैसेज आए थे, आप उस ग्रुप में थे, आपने देखे? बच्ची ने मुझे आकर बोली कि अब्बू मुझे बोला गया है कि आज अब्बा घर पे जाकर बोलना कि मुफ्ती इस्माइल को वोट देना। स्कूलों में सिखाया गया है, ये सिखाया गया है, ये हकीकत है। आसिफ साहब जो बोल रहे हो एक इल्जाम तराशी नहीं है, हकीकत है। मैं खुद इसका गवाह, मेरी बच्ची ने मुझे आकर बताया। लेकिन जब तक कि आवाम जागरूक नहीं होंगी, लीडरों के आगे आने से एजुकेशन माफिया खत्म नहीं होंगे। आवाम को भी आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। और खास तौर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेरेंट्स स्टेशन भी नहीं है। पेरेंट्स स्टेशन के लिए भी हम लोग अब आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, देखो सबसे अहम बात यह है कि शहर के आमदार जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो शहर के आमदार है, मैंने 4 रोज पहले मेरी भी उनसे भी बात इस ताल्लुक से हुई, तो उन्होंने मुझको फुल इजाजत दी है इस ताल्लुक से कि शहर के अंदर जितनी भी एजुकेशन, जितनी भी स्कूलें हैं, सबके ताल्लुक से आपको जहाँ भी मदद लगती है लड़ाई लड़ने के लिए, मेरी जहाँ मदद लगेंगी, मुफ्ती साहब ने मुझसे वादा किया कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी ताकत लगेगी तो आप लड़ो, मैं आपके साथ है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आज मुफ्ती साहब, मैं तो मुसलसल इसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अब आपको भी सामने आने की जरूरत है। इसलिए तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ये जो इनका जो एडमिशन के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके लिए मैं बात करूंगा और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेशन में अगर कोई स्कूल के ताल्लुक से, मैंने उनको ये भी कहा कि आप वहां पर आवाज उठाओ। तो उन्होंने कहा कि जो सेशन में जो भी बातें रहेगी मैं उसके अंदर भी स्कूल के ताल्लुक से आवाज उठाऊंगा और जो भी तौर पर मदद लगेंगे वो करने के लिए तैयार। देखो हाँ, क्योंकि मंत्रालय में से आवाज आती नहीं, आएंगी ना, अब आएंगी ना। और अगर नहीं आएंगे तो फिर बिल्कुल, हाँ, समझ लेने, आवाज नहीं उठाए, हाँ। आप मुझसे बोल सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मौलाना के साथ हमने ईमानदाराना तौर पर उनको जीत हासिल दिलाई, उनके साथ हम उनके शाना बशाना चढ़े। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ, ये बात आप रिकॉर्ड करें कि इंशाल्लाह सेशन में अगर सबसे पहले हमारे कायदे सालार अगर आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह एजुकेशन पे उठाओगे, तो मैं उनके पीछे लग जाऊंगा कि आपको इस मुद्दे को सबसे अहम बनाना है और आप देखेंगे वो इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे।